रिसेंटली न्यूज़ और ग्राउंड रियलिटी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट 40 साल के बाद आप एक्सपीरियंस नहीं रह जाते, आप एक्सपेंसिव हो जाते हो। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने इंडिया टुडे आर्टिकल में पढ़ी। नाम समझ लो इस कैंडिडेट का, राज। ओवर क्वालिफाइड, नॉट कल्चरल फिट, बजट कॉन्फिलिंग का कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ही नहीं है, अनलाइक यूएस एंड यूरोप। करियर ब्रेक का कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कॉस्ट वर्सेज एक्सपीरियंस। 40+ एम्प्लॉय का मतलब है हायर सैलरी, हायर एक्सपेक्टेशन, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। और थर्ड रीजन, साइलेंट एज बायस, जो आपको कोई बताया जाता है। इसलिए कह रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, ये मार्केट डिजाइन का इशू है। फार्मा में भी सेम ट्रेंड आ रहा है। मिड लेवल मैनेजर्स रिप्लेस हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रोल्स बढ़ रहे हैं, परमानेंट लीडरशिप रोल्स कम हो रहे हैं। रिक्रूटर्स को एज ब्रैकेट दे दिया जाता है और बजट दे दिया जाता है। रिक्रूटर, एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूँ आपसे, और आप प्लीज़ जवाब दिल से देना। अगर आज आप 40 साल के हो, तो क्या आप अपनी जॉब सिक्योर समझते हो, या फिर अंदर ही अंदर आपको भी लगता है कहीं मैं नेक्स्ट तो नहीं हूँ? क्योंकि जो इंडिया में क्वाइटली हो रहा है ना, उसका नाम रिटायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं, उसका नाम है फोर्स्ड करियर एग्जिट। रिसेंटली न्यूज़ और ग्राउंड रियलिटी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। 40 इज बिकमिंग न्यू डे ऑफ एज इन इंडिया। ऑफिशियली कोई कंपनी यह नहीं बोलेगी, एचआर पॉलिसीज में नहीं मिलेगा, ऑफर लेटर्स में नहीं लिखा होगा, पर हायरिंग बिहेवियर, इंटरव्यू रिजेक्शन, सैलरी नेगोशिएशन, सब कुछ साइलेंटली यही कह रहा है। 40 साल के बाद आप एक्सपीरियंस नहीं रह जाते, आप एक्सपेंसिव हो जाते हो। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने इंडिया टुडे आर्टिकल में पढ़ी। नाम समझ लो इस कैंडिडेट का, राजेश। एज 42 साल, इंडस्ट्री आईटी सर्विसेज, रोल डिलीवरी मैनेजर का था। 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, हर अप्रेजल में एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। टीम ने उनके अंडर ग्रो किया था, और एक दिन उन्हें एकदम से मेल आता है जिसका सब्जेक्ट टाइटल होता है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। बस 30 मिनट की वो कॉल, लैपटॉप रिटर्न किया, एक्सेस ब्लॉक्ड, और राजेश सोचते हैं, नो प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस तो है ना मेरे पास, मार्केट में वैल्यू तो होगी, नेक्स्ट जॉब मिल जाएगी बड़ी आसानी से, मुझे क्या दिक्कत है। और यहीं से असली स्ट्रगल शुरू होता है उनका। इंटरव्यू कॉल्स आते तो हैं, पर हर जगह एक ही कॉमन पैटर्न है, ओवर क्वालिफाइड, नॉट कल्चरल फिट, बजट कॉन्स्टेंट्स, वी आर लुकिंग फॉर यंगर प्रोफेशनल्स विद ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। समझ रहे हो? डायरेक्ट मना नहीं कर रहे हैं, बस पोलाइटली साइडलाइन कर रहे हैं। आइए अब समझते हैं वाई 40s आर मोस्ट डेंजरस। अब सोचिए, 40s में जॉब लॉस का मतलब क्या होता है। ये कोई 25 साल की उम्र की एज के जैसा नहीं है कि आप रिस्क ले सकते हो। यहाँ 60 जैसी एज भी नहीं है जहाँ पेंशन हो। 40s मतलब होता है होम लोन ईएमआई, किड्स की स्कूल फीस, एजिंग पेरेंट्स की मेडिकल एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल जो आपने बिल्ड किया है उसके एक्सपेंसेस, लाइक कार लोन, होम लोन, ये सब। और सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है? आपके पास में कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। इकोनॉमिक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नहीं होता आपके पास में कोई। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है ही नहीं, रीस्किलिंग का कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ही नहीं है, अनलाइक यूएस एंड यूरोप। करियर ब्रेक का कोई रेस्पेक्ट नहीं है मार्केट में। इसलिए ये रिटायरमेंट एज नहीं, ये करियर वाइल्डरनेस है। अब समझते हैं वाई कंपनीज आर डूइंग दिस। अब सच्चाई समझते हैं। कंपनीज विलन तो नहीं है, कंपनीज इकोनॉमिक्स फॉलो करती हैं। 3 रीजन सुन लो केयरफुली। नंबर 1, कॉस्ट वर्सेज एक्सपीरियंस। 40+ एम्प्लॉय का मतलब है हायर सैलरी, हायर एक्सपेक्टेशन, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। और कंपनी सोचती है सेम काम मिड एज प्रोफेशनल 28 से 30 साल वाला आधे पैसे में करेगा। नंबर 2, स्पीड प्लस टेक शिफ्ट, एआई ऑटोमेशन न्यू टूल्स। यंगर वर्कफोर्स उसे जल्दी अडेप्ट कर लेती है, एक्सपीरियंस लोग डेप्थ लाते हैं, पर कंपनीज को चाहिए स्पीड। थर्ड रीजन, साइलेंट एज बायस, जो आपको कोई बताएगा नहीं। ऑफिशियली तो इलीगल है, प्रैक्टिकली कॉमन है। एज को कल्चरल फिट बोल दिया जाता है। इसलिए कह रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, ये मार्केट डिजाइन का इशू है। फार्मा में भी सेम ट्रेंड आ रहा है। मिड लेवल मैनेजर्स रिप्लेस हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रोल्स बढ़ रहे हैं, परमानेंट लीडरशिप रोल्स कम हो रहे हैं।
क्लिनिकल, रेगुलेटरी, क्वालिटी अश्योरेंस ऑपरेशन, सब जगह एक ही लॉजिक है। एक्सपीरियंस कॉस्टली है। रिक्रूटर्स को एज ब्रैकेट दे दिया जाता है और बजट दे दिया जाता है। रिक्रूटर तो हेल्पलेस है। व्हाट यू मस्ट डू बिफोर 40। अब सुन लो ध्यान से, ये मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। रूल नंबर 1, अगर आप सिर्फ जॉब सैलरी पे डिपेंडेंट हो तो यू आर मोस्ट वनरेबल टू बी किक्ड आउट फ्रॉम मार्केट। कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स करो, फ्रीलांसिंग करो, एडवाइजरी टीचिंग करो, कुछ ना कुछ पैरेलल बिल्ड जरूर करो। रूल नंबर 2, डेजिग्नेशन। लिंक्डइन पे सिर्फ जॉब अपडेट्स मत डालो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्ड करो। इंडस्ट्री इंसाइट्स, हायरिंग ट्रेंड्स, मिस्टेक्स लोगों को दिखाओ। मेक देम रियलाइज योर पॉइंट ऑफ व्यू। स्किल्स दैट एज वेल, मैनेजमेंट प्लस एनालिटिक्स प्लस टेक अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ एक्सपीरियंस मत बोलो इंटरव्यू में, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखाओ। सच बोलूं, 40 के बाद जॉब मिलती है, पर टर्म्स आपके फेवर में नहीं होते। सैलरी लोअर होती है, कॉन्ट्रैक्ट रोल्स हो सकते हैं, नो ग्रोथ एश्योरेंस। और जो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, वो लोग यहीं पे इमोशनली टूट जाते हैं। इसलिए अगर आज आप 30s में हो तो ये वीडियो इग्नोर मत करो, और अगर आप 40s में हो तो गिल्ट में मत जाओ, प्लान में जाओ। प्लान बनाओ, प्लान। 40s इंडिया की रिटायरमेंट एज नहीं, पर वार्निंग एज जरूर बन चुकी है। इस सिस्टम को ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, पर खुद को प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल इंडियन फार्मर रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।